इन्फेक्शियस डिसीज एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। जो इन्फेक्शियस डिसीज होती है वो हमें हमारे ऊपर लाइक कोई किसी टाइप का बैक्टीरिया अटैक करता है या वायरस अटैक करता है, तो उस डिसीज को, या फिर ये हमें पर्सन टू पर्सन ये डिसीज होती है, तो इस डिसीज को हम इन्फेक्शियस डिसीज बोलते हैं। और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज जो होती है वो क्या होती है कि किसी चीज की हमारी बॉडी में जैसे कोई डेफिशिएंसी होती है, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो गई, या हमारा लाइफस्टाइल सही नहीं है, या ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, तो अब उसको हम नॉन इन्फेक्शियस डिसीज बोलते हैं। तो सबसे पहले हमने ये समझना है कि डिसीज की 3 स्टेजेस होती हैं, चाहे वो कोई भी डिसीज है, बीपी है, शुगर है, हार्ट अटैक है, कुछ भी है, कैंसर है, हर डिसीज की 3 स्टेजेस होती हैं। हर डिसीज 3 स्टेजेस में से होकर निकलती है। उसमें फर्स्ट जो स्टेज होती है वो होती है एक्यूट डिसीज। एक्यूट डिसीज, तो एक्यूट डिसीज को हम ये भी बोल सकते हैं कि ये एक सिम्टम होता है जो हमारी बॉडी हमें देती है। जैसे एक हम गाड़ी की एग्जांपल लेते हैं। गाड़ी, सबके पास गाड़ी है, सब गाड़ी चलाते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब भी गाड़ी में फ्यूल कम होना शुरू होता है तो उसके अंदर एक ना मीटर लगा होता है, उसकी जो नीडल होती है वो डाउन होना शुरू हो जाती है, होती है ऐसे। तो उसमें क्या होता है कि हमारी गाड़ी जो होती है ना, हमें ये बता रही होती है कि फ्यूल फिनिश होने वाला है, उसमें पेट्रोल खत्म होने वाला है। अगर आप फिल करवा लोगे तो बेटर है, नहीं करवाओगे तो गाड़ी कहीं भी रुक जाएगी। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में कोई भी डिसीज डायरेक्टली नहीं आती, वो पहले हमें बॉडी हमारी सिम्टम देती है। जैसे अब हम इसका एग्जाम्पल लेके चलेंगे, कॉन्स्टिपेशन। हमारी बॉडी में हम जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया, हम फ्रेश अप नहीं हो रहे हैं अच्छे से, हमें काफी टाइम लग रहा है फ्रेश अप होने में, हम अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। और उसमें क्या होता है कि अब हमारी बॉडी ने हमें सिम्टम दिया कि आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां पे क्या होता है, हम उस चीज को इग्नोर करते हैं। हमारी बॉडी ने तो हमें बता दिया कि आप फेल हो गए हो अपनी बॉडी की केयर करने के लिए लेकिन हम लोग उस चीज की ओर ध्यान नहीं देते, उस चीज को इग्नोर करते हैं। और जब वो मतलब सीवियर प्रॉब्लम हो जाती है तो हम मेडिसिन की तरफ भागते हैं। लेकिन उस टाइम पे हमने करना क्या था, हमने ये चेक करना था कि ये प्रॉब्लम हमारी बॉडी के अंदर आई क्यों, क्या रीजन है कि हमें कॉन्स्टिपेशन हो रही है। वहां पे 4 चीजें थी चेक करने वाली। या तो आपको किसी चीज का स्ट्रेस हो गया है, या आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, या फिर आपका वाटर इनटेक पूरा नहीं है, या फिर सबसे बड़ी बात कि आपका फाइबर इनटेक पूरा नहीं है। तो जैसे हमें डेली 35 से 40 ग्राम फाइबर चाहिए हमारी बॉडी को, हमारे बाउल मूवमेंट को प्रॉपरली रन करने के लिए। लेकिन अगर हमने ध्यान नहीं दिया इस बात पे, हमने चीजें ये 4 चेक करनी है और उसकी बजाय हम मेडिसिन की तरफ भाग रहे हैं। तो मेडिसिन की तरफ हम भाग रहे हैं, धीरे 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 वो डिसीज चेंज हो जाती है। जो हमारा कॉन्स्टिपेशन की डिसीज है वो चेंज हो गई पाइल्स में। अब पाइल्स ये कौन सी स्टेज है, क्रॉनिक स्टेज। अब क्रॉनिक स्टेज पे जब कोई डिसीज आती है तो उसको एक एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। अगर हम मतलब हम टोटली मेडिसिन पे डिपेंड हो जाते हैं तो एंड पे वो जो डिसीज है वो चेंज हो जाती है। डेडली डिसीज में पाइल्स चेंज हो जाता है, कैंसर में, अल्सर में, तो जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो मेन चीज अब यहाँ पे ये देखने वाली है कि हमने चेक करना था 4 पॉइंट्स को, लेकिन हमने उन चीजों को छोड़ के हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो इस चीज के लिए अब अगर आप चाहते हो कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम ना आए, आप एक अच्छी लाइफ स्पेंड करो, आपको किसी तरह की मेडिसिन ना लेनी पड़े, तो 5 प्रोसेस होते हैं हमारे न्यूट्रिशन के जो हमने चेक करने हैं। अगर वो 5 प्रोसेस प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं तो आप एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकते हो, मेडिसिन फ्री लाइफ स्पेंड कर सकते हो, डॉक्टर फ्री लाइफ स्पेंड कर सकते हो। तो डिस्कस करते हैं उसके बारे में। तो हमारा फर्स्ट प्रोसेस होता है इंजेशन। इंजेशन मीन्स जब हम खाना खाते हैं, हमने कुछ भी खाया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन। मतलब कुछ भी अपने मुंह में डाला तो वो होता है इंजेशन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है डाइजेशन। अब आप कुछ भी खाते हो, आपको हमेशा बोला जाता है कि उसको अच्छी तरह च्यू करना चाहिए, हर चीज को अच्छी तरह च्यू करके खाना चाहिए। और जब वो हम खाना खाते हैं तो वो हमारी फूड पाइप से होता हुआ हमारे स्टमक में जाता है।
जब वो स्टमक में जाता है तो स्टमक के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जूसेस होते हैं, एसिडिक जूसेस होते हैं, जिनमें वो मिक्स होता है। तो इस प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं। हमने खाना खाया हमारे स्टमक में गया, तो हम लोग पता है क्या सोचते हैं, भूख लगती है ना, तो बस ये है कि हमें तो पेट भरना है। हम ये नहीं सोचते कि उस खाने का हमारे पेट में जाके होना क्या है। हम सिर्फ अपने टेस्ट को देखते हैं। तो हमने क्या खाना खाया, डाइजेस्ट हुआ, हमारे स्टमक में गया, डिफरेंट डिफरेंट जूसेस में मिक्स हुआ, तो उसके बाद वो खाना क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में उस खाने का क्या होता है कि वो सिंपलर फॉर्म में चेंज होता है, और उसके अंदर जितना भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उस प्रोसेस में जितने भी हमारे खाने के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हमारे ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। अब आप देखो कि अगर हम जो खाना खा रहे हैं, अगर उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है, न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है, तो वहां पे जाके हमारी इंटेस्टाइन में जो विलाइज होती हैं वो क्या ऑब्जर्व करेंगी, क्या लेंगी, किसको ब्लड में मिक्स करेंगी। तो यहाँ पे ये चीज सोचने वाली है कि हमारे खाने में न्यूट्रिशन होना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है एसिमिलेशन। इसमें क्या होता है कि जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोसेस होता है कि न्यूट्रिशन खाने में से निकाला जाता है, उसको ब्लड में मिक्स किया जाता है। अब ब्लड उसको कैरी करता है, और हमारी जो बॉडी सेल से बनी है, ऑलमोस्ट 100 ट्रिलियन सेल से बनी है हमारी बॉडी। तो जो खाना, जो न्यूट्रिशन ब्लड में मिक्स हुआ, वो हमारे सेल्स को प्रोवाइड करवाया जाता है। और हमारे सेल्स को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन। उसे कैलोरीज नहीं चाहिए, उसे प्रॉपर वर्क करने के लिए सेल्स को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन। अब ब्लड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है हमारे सेल्स को। उसके बाद आता है इजेशन। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोसेस होता है, उसमें से न्यूट्रिशन निकाल के जो वेस्ट होती है, जिसमें जिस खाने में न्यूट्रिशन नहीं है, जो बच जाता है वो हमारी आ, बड़ी आंत में स्टोर कर दिया जाता है। और उसके बाद ये हमारा बाउल मूवमेंट प्रोसेस होता है, और उसको एनएस के थ्रू हम, जैसे हम फ्रेश अप होते हैं, ये प्रोसेस होता है। तो अब आप देखो कि हमारी बॉडी के अंदर कितने प्रोसेस हो रहे हैं। हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स की जरूरत होती है। जैसे हम एक एग्जांपल लें, एक गाड़ी है, उसके अलग अलग पार्ट्स को ना अलग अलग चीजों की जरूरत होती है। इंजन के लिए इंजन ऑयल चाहिए, ब्रेक्स के लिए ब्रेक ऑयल चाहिए, टायर्स के लिए उनको हवा चाहिए, अगर और रन करने के लिए पेट्रोल चाहिए। अगर इनमें से कोई भी चीज कम होती है तो वो गाड़ी प्रॉपरली रन नहीं करती। सेम सिस्टम हमारी बॉडी के साथ है। जो हमारी बॉडी को चाहिए, जो ऑर्गन्स को जो जो चीज चाहिए, अगर हम प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करती है। इसलिए अगर आपके ये सारे प्रोसेस अगर प्रॉपरली हो रहे हैं, आप प्रॉपर फूड इनटेक कर रहे हो, न्यूट्रिशन वाला फूड ले रहे हो, तो सारे प्रोसेस अच्छे से हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी बीमार नहीं हो सकते। आप पूरी लाइफ एक हेल्दी लाइफ एंजॉय कर सकते हो। तो इस चीज से बचने के लिए कि हमारे ये सारे प्रोसेस अच्छे से चले और हम कभी भी बीमार ना हो, तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो करने हैं, जिससे हम एक हेल्दी लाइफ एंजॉय कर सके। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे पहले जो स्टेप आता है वो है इनटेक ऑफ न्यूट्रिशियस फूड। जैसे मैंने भी बार बार बताया कि न्यूट्रिशन जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, ये आज का नहीं है, ये जब से मतलब हम देखें कि हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो एक हेल्दी लाइफ एंजॉय करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उस टाइम पे जो फूड था वो बहुत अच्छा और न्यूट्रिशन उसमें पूरा होता था। लेकिन आज की डेट में जो न्यूट्रिशन है वो कम है। तो न्यूट्रिशियस फूड अगर आप लेते हो तो आप एक हेल्दी लाइफ एंजॉय कर सकते हो। इसमें जैसे आपका लेके चलते हैं कि जैसे हमने देखा कि जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोसेस होता है, जिसमें हम हमारी जो न्यूट्रिशन निकाल के ब्लड में मिक्स किया जाता है, अगर हमारे फूड में किसी भी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, लाइक हम विटामिन की एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे हमारी बॉडी को विटामिन ए की नीड है डेली बेसिस पे। सपोज हमने जो खाना खाया उसमें विटामिन ए नहीं है,
तो हमारी बॉडी में हमारे सेल्स को विटामिन ए नहीं मिल रहा, तो धीरे धीरे क्या होएगा, हमारी बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारी आईज पे। आईज में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, आईज की विजन कम हो जाती है और धीरे धीरे नाइट ब्लाइंडनेस जैसी प्रॉब्लम आ जाती है। तो मतलब हर एक न्यूट्रिशन, मैग्नीशियम चाहिए हमारी बॉडी को, कैल्शियम चाहिए, अगर कैल्शियम प्रॉपर नहीं आ रहा तो बोन्स वीक होनी शुरू हो जाती हैं। मतलब हर चीज एक प्रॉपर क्वांटिटी में चाहिए। अगर हम अच्छे से अपनी डाइट में वो सारा न्यूट्रिशन ऐड कर रहे हैं, विटामिन मिनरल्स सब कुछ ऐड हो रहा है, तो हमारा जो एक कंप्लीट डाइट है जो हमें हेल्प करेगा हेल्दी रहने के लिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है इनफ वाटर टेक। इनफ वाटर इनटेक मतलब हमारी बॉडी को डेली, जैसे आप सबको पता ही होगा कि डेली हमें 20 पर केजी पे 1 लीटर वाटर की नीड होती है। तो आप मोस्ट ऑफ द पर्सन को ये भी पता होगा कि हमारी बॉडी 70% वाटर से बनी हुई है। तो हर ऑर्गन में वाटर कंटेंट है। लाइक हमारा जो ब्रेन है उसमें उसमें 73% वाटर है। ब्रेन 73% वाटर का बना है। अब आप देखो कि अगर आप वाटर इनटेक प्रॉपर नहीं कर रहे हो तो ब्रेन पे इफेक्ट ऑब्वियस पड़ेगा ही पड़ेगा। उसके बाद जो हमारी स्किन है वो 63% वाटर से बनी है। वाटर इनटेक प्रॉपर नहीं है तो स्किन प्रॉब्लम्स आती है। मोस्टली लोगों को स्किन ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है। स्किन ड्राई क्यों होती है? क्योंकि वो प्रॉपर से हाइड्रेट नहीं है, उसमें वो हम प्रॉपर वाटर इनटेक नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है। और उसके बाद जो हमारे लंग्स हैं वो 83% वाटर कंटेंट है उनमें, और मसल्स में 79% वाटर कंटेंट है। तो अब आप सोच के देखो कि आपको वाटर इनटेक पूरा होना चाहिए आपका या नहीं होना चाहिए। अब ये आप पे डिपेंड है कि आप अपनी बॉडी की केयर कैसे करोगे। तो ये चीजों को ध्यान में रखो, वाटर इनटेक आपका पूरा होना चाहिए। उसके बाद हमारी आती है हेल्दी स्लीप। अब हेल्दी स्लीप आजकल हम देखें ना तो सबकी हैबिट्स काफी ज्यादा वो हो चुकी है। रात को हम 1-1 12 1-1 बजे तक मोबाइल्स यूज करते हैं, प्रॉपर अपनी स्लीप नहीं है। बट जैसे एक गाड़ी को सर्विस की जरूरत होती है ना, हम रिपेयरिंग के लिए लेके जाते हैं, तो हमारी जो बॉडी है जब हम रात को सोते हैं तो वो रिपेयर होती है। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स रिपेयर होते हैं जब हम रात को एक अच्छी नींद लेते हैं। तो अगर हम अच्छी नींद नहीं लेंगे, हमारे ऑर्गन्स रिपेयर नहीं होंगे, तो ऑब्वियस है नेक्स्ट डे हमारा बहुत खराब जाने वाला होता है। तो इसलिए एक हेल्दी स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपको बीमारियों से दूर रखने के लिए, आपको फिट एंड हेल्दी लाइफ एंजॉय करने के लिए। उसके बाद है फिजिकल एक्टिविटी। तो आज का जो लाइफस्टाइल है वो काफी कंफर्ट जोन में चला गया है। हर काम हम बेड पे बैठ के करना चाहते हैं, और टेक्नोलॉजी ने हमें इतनी वो बोलते हैं ना कि सुविधाएं दे दी हैं कि हम भी इट्स ओके, टीवी चलाना है रिमोट, बेड पे बैठे अपना जो मर्जी आप कर सकते हो, फोन्स हैं घर पे बैठे जैसे मर्जी अपना काम कर सकते हैं। बट इन चीजों को ध्यान में रखना है कि फिजिकल एक्टिविटी इज मस्ट। हमें ये नहीं है कि सारा दिन बैठ के अपना टाइम स्पेंड करना है। आपको हर आफ्टर मतलब हर 30 मिनट्स के बाद कुछ वॉक करो, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करो, एक्सरसाइज करो। मतलब आजकल तो देखा जाए ना तो एक्सरसाइज करना कोई डिफिकल्ट जॉब नहीं है। आप यूट्यूब पे कहीं भी जाके किसी तरह की भी एक्सरसाइज सर्च करके उसको फॉलो करके एक्सरसाइज कर सकते हो। तो एक मतलब एक्सरसाइज, अपनी बॉडी को एक्टिवेट रखना, और डेली के मतलब अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो डेली के 10,000 स्टेप्स मस्ट हैं एक हेल्दी एंड फिट लाइफ एंजॉय करने के लिए, जो कि आपको एक एक्टिव बॉडी देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है पॉजिटिव माइंडसेट। तो ये सबसे बड़ी बात है कि सारी गेम होती है हमारे माइंडसेट की। अगर हम माइंडसेट कर लेते हैं ना कि हमने एक हेल्दी लाइफ एंजॉय करनी है, हमने एक अपने लाइफस्टाइल को एक अच्छा लाइफस्टाइल बनाना है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो पॉजिटिव रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ेगा, ऐसी स्टोरीज को सुनना पड़ेगा, ऐसे स्पीकर्स को सुनना पड़ेगा, सो दैट हम एक पॉजिटिविटी अपने माइंड में ला सके।
तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारा पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। तो ये थी मतलब डिसीज होती हैं जो इतने मतलब हमारे लिए 3 स्टेजेस में से निकलती हैं, और हमारे लिए सिर्फ 5 स्टेप्स हैं जो हमने फॉलो करने हैं अपनी हेल्दी लाइफ के लिए। तो ये कोई डिफिकल्ट जॉब नहीं है। अगर आप एक अपने लिए सीरियस हो, आप सच में एक हेल्दी लाइफ एंजॉय करना चाहते हो, डॉक्टर फ्री लाइफ एंजॉय करना चाहते हो, मेडिसिन फ्री रहना चाहते हो, तो आप इन 5 स्टेप्स को फॉलो करके बहुत अच्छी लाइफ एंजॉय कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं जो इन्फेक्शियस डिसीज होती हैं, लाइक कोल्ड, लाइक फीवर, फ्लू है किसी तरह का। तो उसके बारे में बात करें ना, तो वो मतलब इन्फेक्शन हो जाती है, पर्सन टू पर्सन हो जाती है। कोई बैक्टीरिया हमारे ऊपर अटैक करता है, कोई वायरस अटैक करता है। तो क्या होता है कि हमने देखा है कि कुछ लोग तो उसको बड़ी जल्दी क्योर कर लेते हैं, और कुछ लोग काफी मतलब जैसे बोलते हैं ना कि वो ये तो लटक ही गया। तो ये चीज क्यों होती है? जैसे हम कोरोना का एग्जाम्पल लेके चले, तो पीछे हमने काफी कुछ देखा, लोगों को काफी सीवियर टाइप ऑफ कोरोना भी हुआ, कुछ लोगों को असिम्प्टोमेटिक हुआ। अब असिम्प्टोमेटिक क्यों हुआ? वहां पे क्या था, वायरस तो एक था ना, एक पर्सन पे इतना अटैक कर रहा है, एक पर्सन पे कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा, तो ऐसा क्यों हुआ? तो अगर हम यहाँ पे बात करें ना, तो सब इम्यून सिस्टम की बात करते हैं कि उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, उसका इम्यून सिस्टम वीक है। अब इम्यून सिस्टम स्ट्रांग और वीक कैसे होता है? सब कुछ डिपेंड करता है हमारे ऊपर। तो भगवान ने तो एक जैसा बना के भेजा है ना, लेकिन जो हमारी हैबिट्स हैं, जो हमारी फूड हैबिट्स हैं, जो हमारा लिविंग स्टाइल है, उसके ऊपर हमारा इम्यून सिस्टम डिपेंड करता है। अगर आप प्रॉपर अपने डाइट को ध्यान में रख रहे हो, आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, तो ऑब्वियस आपका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रोंग होगा। तो जैसे हम ना, कोई बच्चा है जैसे कॉन्टिन्यूसली उसको कोई प्रॉब्लम आ जाती है, थोड़े दिन बाद ही उसको कोई फीवर हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो यूजली ना पेरेंट्स बोल देते हैं इसका ना इम्यून सिस्टम वीक है। अब इम्यून सिस्टम वीक हुआ क्यों? छोटे बच्चे का इम्यून सिस्टम क्यों वीक हुआ? तो इसके पीछे रीजन हो सकता है कि हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसकी मदर ने प्रॉपर डाइट नहीं ली, न्यूट्रिशियस डाइट नहीं ली। लेकिन आजकल जैसे पिज्जा, बर्गर, समोसे, टिक्की, हम इस डाइट को प्रेफर करते हैं, लेकिन ये डाइट हमारे लिए बिल्कुल भी वो नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है। हाँ, इसको हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन हमें डेली लाइफ में ऐड नहीं करना है। इसको ऐड करो, मतलब बोलते हैं ना कि बहुत रेयर हो आपकी लाइफ में, सो दैट आपकी बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन मिले। न्यूट्रिशियस, मेन बात यही आती है कि आप न्यूट्रिशियस फूड लो जिससे आपकी बॉडी हेल्दी रहे। तो इसके लिए हमारे पास बहुत ही अच्छा, वी आर लकी, वी आर ब्लेस्ड कि हम बहुत अच्छे न्यूट्रिशन से जुड़े हैं। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन आप सबका वेलकम है। तो इसमें ना हमें सोचना नहीं पड़ता कि हम अपना न्यूट्रिशन कैसे कंप्लीट करेंगे हमारी बॉडी का। जो हमारा शेक है Formula 1, दैट इज बेस्ट। अगर आप इसी को ही ऐड करते हो अपने डाइट में, तो आपका जो डेली बेसिस पे न्यूट्रिशन है वो कंप्लीट हो जाता है, आपको कहीं भी इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। और बाकी जो इसके सप्लीमेंट्स हैं दैट आर ऑसम। क्या होता है कि 30+ जब हम होते हैं ना, तो हमें सप्लीमेंट्स अपनी डाइट में ऐड करने पड़ते हैं, जैसे मर्जी हो। हम वेट करते हैं कि डॉक्टर बोलेगा ना फिर ऐड करेंगे। जब हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, बोन्स वीक हो जाती हैं, हमारे इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है, तो हम डॉक्टर के पास भागते हैं। तो डॉक्टर हमें क्या करता है, मेडिकेटेड वही मतलब मल्टीविटामिन, वही कैल्शियम, दिस टाइप ऑफ थिंग्स प्रोवाइड करता है। तो उस चीज को हम ना बड़ी इजीली अडॉप्ट करते हैं, हम कभी नहीं पूछते कि इसका कोई साइड इफेक्ट, बिकॉज वो डॉक्टर ने रिकमेंड कर दिया आपको। लेकिन जब हम किसी को इस चीज के बारे में बताते हैं ना, तो सबसे पहला आता है साइड इफेक्ट। आई डोंट नो मतलब कैसे लोग क्यों पूछते हैं ये क्वेश्चन। तो दीज आर द बेस्ट प्रोडक्ट्स, दुनिया का नंबर 1 मतलब ये है सिस्टम, हर्बल लाइफ प्रोडक्ट न्यूट्रिशन। तो यू मस्ट, सबको ऐड करना चाहिए अपनी डाइट में, क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी का न्यूट्रिशन पूरा करना चाहते हो, तो आपको बाहर से न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा, सप्लीमेंट्स ऐड करने पड़ेंगे, अगर आप एक हेल्दी लाइफ एंजॉय करना चाहते हो। तो एंड पे यही बोलूंगी कि रिस्पेक्ट योर बॉडी, फ्यूल योर बॉडी, चैलेंज योर बॉडी, मूव योर बॉडी, एंड मोस्ट ऑफ ऑल लव योर बॉडी।
अगर आप अपनी बॉडी को सच में प्यार करते हो, सच में डॉक्टर फ्री लाइफ एंजॉय करना चाहते हो, एक हेल्दी लाइफ फील लाइफ एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना चाहते हो, तो पहले अपनी बॉडी को प्यार करना सीखो, अपने आप को। अगर आप अपने आप को फिट करना सीख जाओगे, तो ऑब्वियस आपकी फैमिली भी फिट हो जाएगी। क्योंकि ये चीज मैंने अपनी फैमिली में देखी है। मैंने अपने लिए न्यूट्रिशन स्टार्ट किया, अब मेरी पूरी फैमिली इस न्यूट्रिशन को यूज कर रही है और एक हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रही है। यहाँ पे मैं एक चीज और आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। बिफोर न्यूट्रिशन स्टार्ट करने से पहले, मतलब ऑलमोस्ट 10-12 साल की मेरी प्रॉब्लम थी। मेरे पैर में बहुत दर्द रहता था, एवरी टाइम स्वेलिंग, मतलब ना बैठ जाती थी तो उठना मुश्किल हो जाता था कि पैर नीचे लगाऊं कैसे। मैंने बहुत से डॉक्टर्स को चेक करवाया, बहुत से, मतलब वो बोलते हैं ना, नीम हकीम के पास भी मैं गई, लेकिन मेरे पैर को कोई फर्क नहीं पड़ता था। कोई बोलता था मोच आई हुई है, कोई क्या बोलता था, कोई क्या बोलता था। तो मैंने न्यूट्रिशन यूज किया अपने वेट लॉस के लिए। बट मैंने ना विद इन 1 वीक ऑब्जर्व किया कि मेरे पैर की स्वेलिंग बिल्कुल खत्म, और इतना मतलब रिलैक्स पैर में, और आज तक मेरे पैर में दर्द नहीं हुआ, ना ही स्वेलिंग हुई। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इट मीन्स कि मेरी बॉडी में किसी ना किसी चीज की डेफिशिएंसी थी, जिसकी वजह से मैं इस प्रॉब्लम को फेस कर रही थी, और ये डॉक्टर को भी नहीं पता था। तो इतनी पावर है इस न्यूट्रिशन में। तो आई थिंक सो मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको समझाने की कि आप कैसे हेल्दी लाइफ एंजॉय कर सकते हो, कैसे डॉक्टर फ्री लाइफ एंजॉय कर सकते हो। तो मेरा पार्ट यहीं तक था। तो यहाँ पे काफी लोगों ने बहुत अच्छे रिजल्ट लिए हैं, मतलब उन्होंने अपने आप को मेडिसिन